मंदाकिनी नदी के धारा बरोबर चारों दिशा फैले हुए हैं। रागी भैया उत्तर ला कौन कहा, दक्षिण ला कौन कहा, पूरब ला पश्चिम चारों दिशा में अगा चारों मुड़ा मांगा फैलेगा भाई। भैया चारों मुड़ा मांगा फैलेगा भाई। सतगुरु कबीर साहिब के डंका चारों मुड़ा फैले हैं। जेती देख जेती काशीपुरी में साहिब के नाम रहे भैया। भैया उकरेगा डंका बाजेगा, भैया साहिब के डंका बाजेगा। समय के बाद तेरा जी भैया दक्षिण भारत में तिरुअनंतपुरम में एक जन प्रकांड विद्वान रहे, जेकर नाम है सर्वानंदे। सर्वानंदे ओ कहीं के बुलावे, कहीं के बुलावे। प्रकांड विद्वान रही थे भैया। जेला दुनिया के ना सर्वानंद के नाम ले बुलावा। जैसे तोला भी किशन का थे नहीं का, उसने बरोबर वाला सर्वानंद कहा है, जाने राजी। अच्छा वो अच्छा विद्वान रहे, अच्छा विद्वान रहे, पूरा 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण ला रट भैया। जैसे तोला ये भी पूरा रामायण महाभारत रटे हुए ना, ये भैया ज्ञान है ऐसे तो वो है पूरा 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण ला घोर के पीड़े में रहे। अच्छा प्रकांड विद्वान रहे तो राजी भैया सर्वानंद है पूरा भारत में घूम घूम के शास्त्रार्थ करे हुए हैं भैया। जगह बड़े बड़े पंडित विद्वान मिला, सबके साथ में मिल के शास्त्रार्थ करा। चल तो भैया ज्यादा विद्वान धन में है इसे तो वो जेकर वो बड़े बड़े विद्वान करा उधर भेंट मुलाकात होएगा। बड़े बड़े विद्वान करा शास्त्रार्थ होए तो जज्जा भी जन करा विद्वान करा शास्त्रार्थ होए तो सब में सर्वानंद जीते है कहे। पहला आवा पहला आवा मेरिट लिस्ट में नाम रहा है ओका, जाने लगी। तो भैया पूरा दक्षिण भारत में घूमी, जज्जा भी भारत के विद्वान सब वाला हरवा दी को और हरवा के अपन घर में आई चोहा। और आगे कहते दाई दाई अरे कहाँ जो कहते अरे काएगा तो दाई सुनना एक काम करबे आज ले मोर सर्वानंद धन कइबे कहे। अच्छा वाह ऐसन काबर बेटा ऐसे का हो करे तो सर्वानंद नहीं कहू कहते। वाह तो कैसे वो सर्वानंद मोर नाम है तो नाम है तो छोड़ का बार में है पूरा भारत खंड में घूम चुके हैं। जक्का जन बड़े बड़े विद्वान इस सबोला में पराजित कर रहे हैं दाई। तो ये काम करके किसे का आज के बाद ते मोला दाई सर्वानंद धन की बेटी तो काय कहूं बेटा ऐसे कथेगा तो वो कथे सर्वानंद नाम ला छोड़ के अगा सर्वाजी ते मोला कही हो देवे दाई।
बात ते हमला सर्वजीत के नाम ले बुलावे की थी। अच्छा काबर बेटा कथे दो काबर कथे तो पूरा जज्जा भी बड़े बड़े विद्वान सब झल्ला में पराजित कर दे। अच्छा ये सर्वजीत की आज का होते रागी का होते सर्वजीत मतलब जन सब बोला जीत डर जीत डर थे हमर तबलाहा घलो जीत के आया। हां ये जीत गया है प्रतियोगितम गेरी से ये तू जीत नाम है ओकर नहीं का हो जैसन नाम है तैसन ओकर काम है। आज यहू मन जीते है प्रतियोगितम गेरी से सुनिंदा है बेचारा एक घर तो बिना खाया है बेरा हुआ के तो रागी भैया जेकर नाम है सर्वजीत हो जेला कोनो नहीं जीत सका सबो झल्ला जीत के बैठे अच्छा तेकरे सती कही दाई मोला ते हैं सर्वजीत नावला कह के बुलावे कह के जय रागी भैया सर्वजीत के मुख ले जब अपन बड़ई कर सुनी ना तो दाई समझ गए कि मोर बेटा ला गुमान हो गए अभिमान हो गए भैया मोर बेटा ला घमंड हो गए अपन ज्ञान के अभिमान हो गए कह अच्छा अच्छा शास्त्र में बता है रागी कि घमंड के घर खाली होते नहीं क्या कवर शास्त्र में प्रमाण है कि अभिमानी कर द्वार में अजी कबहू न आवे और भगत प्रीत के कारण अजी रथ हाके भगवान ये रथ हाके भगवान मोरे राम रथ हाके भगवान ये रथ हाके भगवान मोरे राम रथ हाके भगवान सत्य नाम सुमरे करो भजन करो रे साई मान चल छोरा बार बार नहीं आई छोरा बार बार नहीं आई सत्य नाम सुमरे करो भजन करो रे साई मान चल छोरा बार बार नहीं रागी भैया को अभिमान नहीं करना चाहिए काबर भवन के घर खाली होते जैसे देख लो रागी रावण हा अभिमान करी थे अरे मोर जैसे प्रकांड विद्वान तीनों काल के जनैया दुनिया में कोनो नहीं है नहीं है आज का होई सबो रहन जाना था ककरो बात नहीं छिपे नहीं का अरे 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती कही नान मोने यदि हमार घर का 2-3 दिन जमाना तो मोला कथा जरे हाथ लगा दे मोर 3 जन बेटा या भारी भजन है रावण का है मेरे भय से कांपता पृथ्वी हां भाई स्वर्ग भी मौन है मैं हूँ जगत का नारायण मुझसे बढ़कर कौन है कहा जय हो ते एकदम रावण का बोला था चौधरी हो गए रहे बोलत रिश्ता एकर जन्म गलो नहीं होई कोई चंडाल के देखे सेखी बघारत है जगह तो रागी भैया रावण उसमें कर जाए 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया ना बाती कह दी एक घन दिया जलैया घलो वंश नहीं बाकी चोकर नहीं का वैसने बरोबर दुर्योधन के घलो होई कौरव वंश पूरा मिटा गया अभिमान में का भगवान कृष्ण जो है शांति दूत बन के गे रही थी और कही दुर्योधन कि मोला युधिष्ठिर है कही के भेजे हवे भैया की ये भारत भैया मां जी है गंगा जमुना के पवित्र धारा बहत है वहां खून के नदियां नहीं बहाना चाहा दुर्योधन को धर्मराज कही के भेजे है कि ये पवित्र भूमि में मैं खून के नदियां नहीं बहाना चाहता अरे 5 गांव और मांग तुम लीजे और पांडव संग संधि तुम दुर्योधन को अगर पूरा रात चल आधा नहीं गांव कहा था तो कम से कम 5 गांव लग दे कहीं 5 गांव का खच का नहीं है मैं हां ओ मतलब सुई नोक के बराबर नहीं दूं कहीं भगवान कन्हैया कथे अभिमान करना ठीक नहीं है दुर्योधन काबर धर्मराज कहे भैया कि आधो राज अजी मांग तुम लीजे आधा राज मांग के लाल में कन्हैया
पांडव संग संधि तुम पांडव संग मित्रता के भावना जोड़ ले आधा राज मन दे दे के कबर कौन नहीं के दिन के जिंदगी न के दिन के जिंदगी भैया जबरन लड़ाई पैर के भावना ला त्याग दे कही जय हो फिर भगवान कन्हैया के कहे नहीं मानी छे एकरे सती दुर्योधन के पूरा कौरव वंश गिरा गयो भैया ओकरे सती कथे अभिमान नहीं करना चाहिए आज सर्वानंद के महतारी ला आभास हो गए कि मोर बेटा ला अपन ज्ञान के अभिमान हो गए मोर लइका ला घमंड हो गए अपन ज्ञान पे कही ऐसन मां ये बहुत सागर ले पार नहीं हुए तो गलत रत्तम चल नहीं कही तो बोला सुरता इस गाकर सद्गुरु कबीर साहिब के भैया माता राजेश्वरी देवी हवा के ना सद्गुरु कबीर साहिब के पूजा करे आराधना करे स्तुति करे हुए हैं स्तुति करे वो का कहा जान रागी कि सद्गुरु कबीरम औहरो काल पीरम हे परमात्मा हे सद्गुरु कबीर साहिब अब कहीं रद्दा दिखाया कहीं एला रद्दा बता कहीं हरो 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 गुरु अजी हरो काल पीरम एगा सद्गुरु कबीरम हरो काल कबीरम हरो काल पीरम हरो काल सद्गुरु कबीरम हरो काल पीरम हरो 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 काल पीरम हरो 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 काल पीरम हरो 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 काल पीरम हरो 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 काल पीरम सद्गुरु कबीरम काल पीरम साहिब कबीरम हरो काल पीरम साहिब कबीरम हरो काल पीरम साहिब कबीरम हरो काल कबीरम हरो काल पीरम साहिब कबीरम हरो काल पीरम सद्गुरु कबीरम हरो काल पीरम साहिब कबीरम हरो काल पीरम सद्गुरु कबीर साहिब के आज माता है दिनहा स्तुति करे हुए स्तुति करे आज से आंसू बह गए भैया अच्छा मोर एक के बात समझ में नहीं आए रागी दाई मन हा एक कनी खोथे कान कैसे कर आंखी धार हवा तन तिन को हाथ एक कनी कहीं कैसे आज कैसे वो सागला कैसे खरखड़ा रे ऐसे वा ओ गागर वाल बांधा तन त नहीं हुई ऐसे वो रोक देखा देते भैया आज कहीं पे कहां होगा हमारे घर के घर को सही ना तो इसमें एक कनी कहीं पे नहीं तो भाई के रोज के चालू होकर तो कौन नहीं दाई मल्ला तो वो रोल धल्ली चोहगा अपन बेटा के बारे में सोची जब मोर बेटा ला अभिमान हो गए है परमात्मा ऐसे रोल धल्ली जो धार को है धल्ली तंग वो आंसू धार को हो के हो अच्छा कत्तो जहन मन कथे दाई मन रोथे नहीं तो आप कलमा पढ़ के रोथे कथे कैसे इच्छा बताओ ओला मैंने जाना बताइए है ताकि लगाई चल रही रागी तो दाई मन कलमा पढ़ के रोथे कथे जान छत रागी बताना एक डार इसमें एक खतना का है वो जंगल डार गिरा वो समय कार्यक्रम में तो एक ठगाव हमन कार्यक्रम करे हां अब रात के कार्यक्रम करें तब बेरा हो जाए ये रुक जन भजन है कि तुहे रुक गेलगा आराम करे बुझे हां आराम करे बार अब बिहनिया कन हमला अपन घर बार खाना रहा तैसने पता चलथे तो गांव में एक जन महतारी के घर गोसैया खत्म हो गेला ओहो कल लई है ओकर घर गोसैया मन ह चार भाई तेमा को बड़े ह खत्म हो गए है बपरहगा तो वो दाई मार कलमा पढ़ के रोवा था मोला छोड़ दिए जोड़ी तोर बिना अब मैं कैसे कर जोड़ी ऐसे काबर महतारी मन के
पति बिना गति नहीं होए करता। जेकर पति नहीं है था वो समझ जाओ नारी गति नहीं ऐसे कहते भाई सियान मन हमें नहीं कहा था गाड़ी झंडा मोला तू मन सियान मन कहे ऐसे कहा था दाई मैं नहीं कहा था। तो रागी भैया वो दाई बिचारी रोएगा मोला छोड़ दिए जोड़ी तो नाना लोग लेकर देख रेख ला कौन करी जोड़ी ऐसे ओकर लोग लेकर है झंडा ओकर देवर बाबू मन पीछे में बैठे रहे जैसे अभी ये मन बैठे नहीं पेटी मास्टर बेंजो लगते हैं आओ जी तब वो मन कहा चुप भौजी चुप हो चुप अरे कैसे करबे भैया नहीं है का हो गए विधि विधान है भौजी काबर आ है तेला एक न एक दिन हले भैया नहीं है का हो गए भौजी चुप हो चुप कैसे तब वो कहेगा मोला छोड़ दिए जोड़ी अमर नाना लोग लेकर देख रेख ला कौन है जोड़ी तो अगर देवर बाबू मन कहे चुप ना भौजी हमन तो हमन कैसे लइका मन के चिंता तेज हन कर ए मन ला पढ़ाबो लिखाबो गवन पठोनी के लिए खोई तई करबार बिहार घर के गवन पठोनी कर दे ते कले चुप रही भौजी बिचारी चुप हो गएगा दुखियारी शरीर फिर कौन जनी और का बात के सुनते काबर पति क्लास आगू में भैया माई लोग इनके जात बैठे बिचारी है फिर बहुत फार करो ना छोड़ दिए जोड़ी मोल हीरो हंडम बैठार के माही जोड़ी ऐसे नवा नवा गाड़ी ले रहा है वही सालों मन किस कम बेचारा मन दिवाली पर गा बुलेट ले रहा है राया ने ठीक लाओ फट 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 बात के नहीं दाई गुजर जाता तो वो बेचारी चिंता वा फिर कहे ओकर देवर बाबू ना चुप भौजी चुप चाबी हम हला देबे पेट्रोल ना हमर पैसा डलवाबो हमन ते चिंता धन करते जीहां जहां देबे ना भौजी वहां लेबो तो कले चुप रही भौजी की बेचारी दुखिया शरीर चुप हो गएगा फिर एक कर में सुनता ही चोला मोला छोड़ दिए जोड़ी तोर आते कते खेत थार ही दिल कौन करी जोड़ी ऐसे 10-12 एकड़ खेती रहे ओकर बंटवारा भाई बंटवारा में तो ओकर देवर बाबू के चुप ना भौजी ते जेन धान ला बाबू अभी ऐसे की नहीं वो सरना वो सरना ला मासरी बो की बेत मासरी ला वो जमना पान ला बोबे की मैंने भौजी भूल बोबो हमन पतला चाउर को खाए मन है तोला हां तो श्री राम बोल की बेत भूल बोबो ते कले चुप रही भौजी खेत ला जोतवा देबो धान ला बो देबो हार्वेस्टर में लुआ देबो कैसे धान ला यहां तक मंडी में बेच के पैसा तोला धराबो भौजी ते कले चुप तो रही वो बोनस धर ला हमर रखबो भौजी जाने लगी फिर बेचारी चुप हो गएगा फिर वो चुप होई फिर कौन जनी काय सुनता ही तोला मोला छोड़ दिए जोड़ी तोर 10 लाख के लागा है तेला कौन छुट्टी जोड़ी रागी भैया जब बताई थी तोर 10 लाख के लागा है कौन छुट्टी जोड़ी ऐसे तो कर देवर बाबू मना देवे ले कहे चुप ना भौजी चुप हो ऐसे वो भाखनी बोला उन कले चुप एती वो दिन देखे दली चुप ना पोट और रोवत रहते थे कैसे दो गहमन चुप नहीं करावते दली रे ऐसे पाछू बैठे रहे तो रागी भैया बने बने सब संगवारी है कहीं और बिगड़े में कोनो संगवारी नहीं है तेकरे सती हमार संत मन कहेगा एक बड़ सुंदर भजन गा का काया माया के नहीं है ठिकाना और काया माया के नहीं है ठिकाना ये जो तोर काया है अब ये माया दिखा था ना भैया ये तो कोनो काम के नहीं है के कबर जियत भर ले तोरे मोरे जियत भर ले तोरे मोरे आखिर छोड़े सब जाना काया माया के नहीं है ठिकाना 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 हो काया माया के नहीं है ठिकाना
हो गई। अच्छा अच्छा तो चिंतक विषय में सदगुरु कबीर साहब एक बड़ सुंदर साखी देखा कि चिंता ऐसी डाकनी, अरे भाई काट कलेजा खाए, चिंता ऐसी डाकनी दिन हम तोर कलेजा काट के घलो खा देथे के। चिंता ऐसी डाकनी भाई काट कलेजा खाए, अवैध बिचारा क्या करे, अजी कहाँ तक दवा लगा। रागी भैया तोला कोनो बात की चिंता घेरे है। अच्छा तोर माथा पिरावत, पेट पिरावत, बुखार है तो दवाई खावे तो मार दे ठीक है। अच्छा कत्तो धन वाला बात है, दवाई नहीं खा फुकवाए पर चल देते हैं नहीं रागी। वो बैगा मन आज दुकान फुकते फुकत फुकत बात पूरे चूल्हा रखे फिर ऑर्डर देगा तब बोल पेट पी रहने में है कत्तो धन में। रागी भैया साहेब है कि चिंता ऐसी डाकनी भाई काट कलेजा खाए, वैद बिचारा क्या करे, अजी कहाँ तक दवा। तोला कोनो बात की चिंता है दवाई खावे मलहम लगावे तो मार दे कि नहीं मार है ठीक है। औ का होते चिंता से चतुराई घटे, देख को चतुरा आदमी तोला कहूं कोनो बात की चिंता है। हां तो तोर चतुराई है नहीं चलाए वो का बेर भैया तोर दिमागे काम करना छोड़ दे। चिंता से चतुराई घटे, अजी दुख से घटे शरीर, औ पाप करे से धन घटे, अजी कह गए भैया ये कच्चा चतुर आदमी अगर तोला कोनो बात की चिंता है तो तोर शरीर है ऑटोमेटिक घटे ले ते कत्तो धन समान का कहते हैं पाप के कर्म करत है वो धन है नहीं पूरा तोला कहे। तो आज माता राजेश्वरी देवी ला अपन बेटा ला लेकर के चिंता हो गई भैया। अच्छा चिंतक बारे में कहे हाँ तो बोले के पास सुरता काबर वाणी बचला आदमी है जल्दी भुला जाते लेकिन कहीं बतावे ना ते लोग बिल्कुल सुरता रखे वहां। एक था राज्य मां ऐसने एक घर राजा रहा तो वो राजा मां एक दिन का हुई जनखजरा की एक जन भूत में चाहिए रहा भूत जानत नहीं अब देखे तो नहीं है भजन चना बूट नहीं खाता होगा भूत में चाहिए रहा भूत जाने राजी तब वो भूत में चाहिए आग कहीं भूत लेला हो भूत भूत ऐसे कहेगा वो बेचा देगा। अरे सुनना पहली बात ला जब वो रात जब भूत लेला हो तो चिल्लावत ही नहीं जब जन सुने गांव बस्ती मन का वो नगर के मन सब जमलो होते हो अगर हाथ ले घर में टूटते पुकार के आग बड़ी बंद। अच्छा ये दादा भूत में चाहिए और अपन लइका मन कहिए यारे बेटा वो भूत में चाहिए आए हैं हमारे राज्य में से सब पूरा सब पका के वो चिल्लावे भूत ले लो भूत सबके दिमाग खराब है दादा कैसे भूत में चाहिए आए रे मंत्री सुनित तो मंत्री का तेरे कौन है रे वो है ए भूत में चला है हमारे राज्य में जाग बलाक लान कही बलाक लान में कर इसको दरबार में अच्छा कैसे तो एक आटा मसाला का कहीं है जी आ गए थे काय महाराज जी थे काय बेचला है भूत बेचत हम महाराज का थे। अरे मंत्री घलो अब तक आ गए हम चना बूट बेचैया सुनन भैया ये भूत बेचैया है कैसन भूत करते बाप एकर कारनामा बड़ गजब है महाराज के कैसे ते जैन जैन भूतल करावे तेन तेन भूतल ए भूत ह करथे कई राजा घलो बच्चे रख अरे बढ़िया बात भैया कैसे अरे भाई जैन भूतल करावे हम 50 धन 100 धन परिहार लगवा थन तेला भी कहा थे ये बड़ काम के चीज है भूत है रे कैसे राजा कथे मंत्री लाओ बने खुद याद चौका का भूत करते अरे त जैन भूत करवा ले महाराज ये भूत है कहीं भूत करवा ले कर ही नहीं। अच्छा ठीक है ता यह ये लगता
कतेक मत देबे कहित का अब तोर कर काय मोल भाव बयाना करू महाराज के यहाँ का राजा आज कहित का राजा का राज में रहना था जी हाँ जी कहना है दादा इसे ते जज्जम ले ले महाराज की से मंत्री कथे जज्जा कहा तक दे दे मंत्री फिर भूत ला ले कही राजी भैया वो भूत ला बिसा डरी और 2-4 किलो सोना ऊपर हाथ दे दी को सोना चांदी वाला अरे 2-4 किलो दे दे ऊपर कोई बात नहीं काबर अच्छा काम की चीज है जी बने काम की चीज है भूत है इसे ते तो ही भूत बनावत है भजन कहूं भूत ले तो कम नहीं है रागी भैया अच्छा वो जिन बेचेला रे तेन हाथ जाग करे कि अच्छा हां एक बात तो बतावर भुला गए राजा साहब की थे काय बात है भैया की थे ए भूत है काम उदल खाते कही मतलब एकर पेट है जबे काम उदल करथे तबे कर पेट भरथे महाराज अबेला कहूं ते जेन दिन काम उदल नहीं दे हां तो ये तू ही चला खाई की तो महाराज कहते अरे ओ का टेंशन ते काबर ले खटिया अच्छा बड़ा राज है मोर कटोठन गांव हम मोर ऊपर आश्रित है कई सौ एकड़ कई हजारों एकड़ तो मोर खेती खा रहे हैं मन माने भूतला काम उदर करो ते बेफिक्र नहीं जाके दीजिए अब मंत्री कथे और जल्दी पे चाहिएगा मंत्री कथे काय महाराज एक काम कर तो ये भूत के ट्रायल ले कैसे मटासी को दी जाओ हमार जन 500 एकड़ के खेत है नहीं जमोल जोतवा दे कैसे मंत्री कथे भूत ना धर के लेके खेत पहुंच के गो और वो मंत्री बासी खावत ले भूत 500 एकड़ पूरा जोत के रागी भैया 500 एकड़ में रहेगा नहीं तो ए में नहीं है तो रागी भैया 500 एकड़ वो 2-3 घंटा में जोत के रख दे तुरंत वापस आ गए थी राजा अपन आराम करत है कि मंत्री बताते हो आगे देखी तक राजा साहब थे निकली जो बाहर शयन कर चले भारी गजब जब भूत लेहन महाराज है कैसे 3 घंटा पूरा खेत खेत जोत जोत कर अरे बढ़िया बात यार तो एक काम करना क्यों अगार खार में घलो ले जा कहीं कैसे महाराज क्योंकि हमर 1200 एकड़ के प्लाट है तलक चुपता जोतवा दे उतू कहीं ओहो लगी कुल जोतवा के लान दे रागी भैया ऐसे करत 15 दिन बीत गए 15 दिन में महीना भर बीत गए अब राजा का दिमाग हो धल्ली खराब काबर जानते रहेगी काबर वो जज का काम रहा तज का काम कंप्लीट है गो एक आध हफ्ता तक पूरा न काम बांचे रहा राजा के मन में अब चिंता हो गई भैया राजा चिंता छा गए कि मोर करा दादा एक हफ्ता काम बांचे है अब एक हफ्ता के काम के बाद में काय काम जाए मैं काम नहीं दे सकता थे मुहिम फाड़ रही अब मैं कैसे कराऊं गुरु दादा ऐसे को चिंता छा के हफ्ता भर में अन्न पानी बंद राजा दिमाग खराब हो गए चिंता चढ़ गए बोला तबियत बीमार हो गई खटियम परी तपन पे उठे नहीं सकी बोला भूत धर चिंता देख चिंता वैसे होते एक हफ्ता खटियम परे रह गए अचानक गुरु महाराज घूमत जा तो रानी देख के कहते रानी चेहरा देख के कुमार उदास कैसे कहीं विपत्ति है क्या रानी को राज्य को देखा बताऊं गुरु महाराज देखना राजा साहब है एक भूत पिता है अरे कैसन भूत है भाई वाह भूत पिता है महाराज और महात्मा जी भूत पिता है हवा और एक खाना खुराकी नहीं देहा तो महाराज हम वही खा रही की चिंतन देखना दुबरावा काट के बूता किया जाग पूछी जा तो राजा साहब कतई सो कर बारे ऐसे 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 औ ऐसे 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 औ ऐसे 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 औ ऐसे ऐसे जब महाराज की बात ही तोड़ गा मैं क्या करूं गुरुजन ऐसे कैसे दिशा में खुद नहीं जाना दादा मैं मरा था कैसे करके वो कर चंगुल छूटा एक काम कर कहीं जाओला ते हम मंत्री भेज और जा 7 बजे तक बांस न मंगा लान कहीं मंत्री की तुरते बांस काट के लानी 7 बजे तक कहां जी तोर भूत ला बनान के लान कहीं भले भूत ला हाजिर होगे का टिड़िंग ले जी सरकार राजा कहीं देख ए मंत्री से बूता जाऊं कि ये बांस के एक और ले ऊपर चढ़ी थी जीते स्टैंड रखे नहीं ये नीचे ऊपर चढ़ी और ऊपर में चढ़ गए नीचे आई
ऊपर ले और नीचे माही तो यह नीचे आएगा तो ऊपर दे ऊपर ले नीचे जाए बात के बूता एकर कर एकर छोड़ो कुछ बूता नहीं करना है और मान ले जा तो बीच में कहीं काम आ गए हां तो जोंग लेबे ए बुतल करते कर बाद में फिर चढ़बे रे पल्लोखिया ऐसे रागी भैया वो बूता उच्च बूता करेगा तब जाके वो राजा आराम मिली तो हमन एक कहानी का सीख मिलथे कि ये कोनो भूत के किस्सा न है राजा हमार शरीर ला देख लू अपन अपन हाथ में नाप के हमार शरीर है 7 बीता होथे नापूता 7 बीता का अच्छा एक बीतम के अंगूर तब 12 अंगूर कथे यदि एक खंड बीता है ऐसे नापे तो ये 12 अंगूर को ता 7 बीता है नहीं का तो 12 सत्ते 85 केज करा जी 84 का अच्छा ये 84 तो मत जीव हम भटका थे नहीं बाबा लेकिन जब हम गुरु के मार्गदर्शन मिली तब भवसागर ले पार हो गए तो आज वो राजा जी चिंता छोड़ के ट्रेन ले वहां निकली बाही ता चिंता और चिता के एके राशि की जेन आदमी ला चिंता हो गई तो समझ ले वो जिया तो चिता लेट के कबर चिता हा ये देह के मरे के बाद जलाते लेकिन चिंता ये जिया बाहर रखे तेकरे सदी कहिगा अगर हमला अपन समस्या के निवारण करना है तो गुरु के ध्यान कराओ गुरु के सुरता कराओ कहीं कबर राजा दशरथ हलो देख चौथे पल मोल समस्या तो गुरु महाराज करे गीत नहीं मोरे को ठन लोग लइका नहीं दादा कृपा करके एक 8 ठन कोनो उपाय बता के वो दे 4 ठन बेटा से घर पैस गा तेकरे सदी गीत किए भवसागर ले पार होना है समस्या का निवारण करना है तो गुरु को सुरता लगा के कोनो संत मन बड़ सुधर गए गुरु मा सुरता औ लगा ले रे मन बैरी औ साहेब मसुरता लगा ले ये लगा ले रे मन बैरी गुरु मसुरता लगा ले ये मन बैरी गुरु मसुरता लगा लगा ले
और गुरु मत सुरता ये लगा ले रे मन में साहिब मत सुरता लगा ले ये लगा ले रे मन में साहिब मातुरता लगा ले। गुरु बिन भव निधि अजित करे न कोई और जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना भगवान शंकर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा घलो पार नहीं होए कहीं। तो फिर और हमार टेटू मंगलू वैसा काम जाल गो रागी भैया साहेब बड़ सुंदर वाणी कहे हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो अजी उन्हों तो गुरु की तीन लोक के वेधनी अज गुरु आगे भैया राम कृष्ण ने कौन बड़े हैं मन गुरु करे है कहीं नहीं का काबर वशिष्ठ गुरु अज किए रघुनाथ भगवान राम वशिष्ठ अपन गुरु बने कही और पाए दर्शन भये सना कृष्ण गए दुर्वासा करना और पाए भक्ति जगतारण रागी भैया भगवान राम भगवान कृष्ण घलो गुरु करे है तो तोला हमला तो भवसागर ले पार हो खातिर पर गुरु करे पड़ी। तो आज माता राजेश्वरी देवी अपन बेटा ला कही कि बेटा तोला सर्वजीत में एक एक शरत में कहीं गई सर्वानंद कथे का शरत दाई तो महतारी कही बेटा एक जन सतगुरु कबीर साहेब है संत है कहां काशीपुरी में ओला कहां शास्त्रार्थ करो कर संगमा ओला पराजित कर कही अब ओला पराजित करके लानवे बेटा तभे मैं हाँ तोला सर्वजीत कहूँ कहीं जय हो काशीपुर में सतगुरु कबीर साहब कहला पराजित कर और कहे विजय पत्रिका लिखवा लानवे कही अच्छा तब मैं मानूं बाबू तोरा तब मैं उही दिन तो सर्वजीत कहूँ वाह ओला कथा ताई थे हम मैं तो भारत भ्रमण के समय जिन समय घूमे हो ना काशीपुरी घलो के रहे कहीं अच्छा फिर पूछे हो मैं कबीर साहब के बारे में तो वो की अरे ओला कथा जी वो एक नंबर के फक्कड़ संत कह दीजिए वो कहीं नहीं जाने भैया ऐसे कतो झर रखेगा ककरो बारे में पूछते नहीं तो काबर ओकर दुश्मनी रथे बेकर सती वो ओकर विद्वता छिपा दी और वो उल्टा सीधा कह दी वो कहीं नहीं जानेगा वो सिर्फ एक एक ठंडा करते कि का ओ हा हिंदू और मुस्लिम मन खा लियो और हेलना देते रथे जत्ते बेर पावे तत्ते बेर ऐसे वाह ब्राह्मण मन लग थे और मौली मन लग थे ए तुमन काय वेद पुराण में भुलाए रखा जी ऐसे ए वेद पुराण में कहीं नहीं है भैया ऐसे सतगुरु कबीर साहब एक ऊपर सुंदर गीत गा वेद पहले आया कि जिन्होंने वेद उपजाया कही भैया जिन वेद के बात करा था कभी सूरता करके दे वो वेद है पहले यही धन वो वेद के लिखैया पहले यही सोचता विचार करे विषय है नहीं का भैया वो कोनो लिखे तबे तो बनेगा आ है वह ऐसे तो रागी भैया
जब पूछे ना मैं पूछे दाई वहां के रे त कथे ओ एक नंबर के फक्कड़ सन थे महाराज ओकर करते काय शास्त्रार्थ कर लो पढ़े लिखे नहीं है ते ना ऐसे तमे नहीं गयो दाई ओकर करा शास्त्रार्थ नहीं करे महतारी फिर कहा था तमे ओकर करा जरूर जाहू कहीं तो जा बेटा ओकर कर शास्त्रार्थ करो शास्त्रार्थ करके ना तो विजय पत्रिका लिखवा लान में मोल देखावे कहीं ओ हमें देखू तबे थोड़ा उम्मीद ले सर्वजीत कहूं कहीं अच्छा ऐसन बात दाई तमे अभी टूरते जावा था कहीं तो जा था सर्वानंद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण निकाली अच्छा और निकाल के एक बने जवन बैलम लादीज गोला अच्छा जैसे अभी देखू तू मना दार में चाहिए आथे ये डार दाल नहीं रखे थे एक गाड़ी को उसने बरोबर बना पूरा पोथी पुराण ला धरे रहे वहां जक्का पोथी पुराण है ताम्र पत्र से लिखे रहे कहीं बैला में पोथी पुराण ला धरे है और धर धर के सर्वानंद हेते ना काशीपुरी गा चलत हवे भैया चलत हवे भैया चलत हवे भाई काशीपुरी गा चलत हवे भैया चलत हवे भाई चलत हवे भाई आज सर्वानंद ला यात्रा के दौरान पानी प्यास लगे है भैया ओत्ता दुल्ले चल के आए हैं हमर मारे पानी प्यास लागे है कहीं हाँ हमर दीदी के ढाले सादर नीता वर्मा के ढाले 101 रुपए के सम्मान राशि प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो बोलिए उनके कुटुंब परिवार की जय हो अरे सदगुरु से मिलने का अजी कबीर गुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है अरे सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है क्या
पाया कुदुरमल में खोजा तुम्हें दामा खेड़ा में पाया कुदुरमल में ढूंढा तुझे दामा खेड़ा में पाया कुदुरमल में ढूंढा तुम्हें दामा खेड़ा में पाया उस मंडी गांव की बस्ती में उस मंडी गांव की बस्ती में मेरे साहिब का ठिकाना है सतगुरु से मिलने का सतगुरु बहाना है हर दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना अरे सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है हर दुनिया वाले क्या जाने अज दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है मेरा रिश्ता पुराना मेरा रिश्ता पुराना है मेरा रिश्ता पुराना बोले सकल हंस को बंदगी रागी भैया तो आज सर्वनंदन हमें वो जुलाहा के बस्ती में पहुंचे हवे भैया जैसे पहुंचे तो बोला मन मारे पानी प्यास लागे हैं देखे एक ठक कुआं रहा है भाई कुआं रहा है पनिहारी मन हा बड़ सुंदर पानी भरे हैं। अच्छा वही मेर बताते एक जन कबीर साहब के शिष्य जेकर नाम रहे कमाली अच्छा ओहू हा वो जगह पानी भरे भर आए रहे भैया प्यास के मारे की जब जाके कथे ए बहिनी ए पानी पिया देते बहिनी और जाके पसर ल ऐसे करी जो जन ओकर शिष्य कमाली रहे ना ऐसे बाल्टी में पानी ढारी ढारी मार प्यास के बुझावत ले पानी पी और पानी पिए के बाद ऊपर बुधिया क्या कथे जनझरा की काय ए ते कौन जात के जनी ऐसे गाले और चंडाल देखे काबर में ब्राह्मण अच्छा वहां देखा चारों मुड़ा देखा तो चारों रहल देखत का अरे एक तो जुलाहा बस्ती में ब्राह्मण के आना बहुत बड़े बात है कहीं काबर उस समय छुआ छूत के जमाना रहे वो अभी कोनो जगह भी कोनो आ जा सकते का करो घर बैठ के पानी पी पहली ओसन नहीं रहा कह रहा तो जब सर्वानंद पानी पिया तो देखागा कौन कौन देखा दे कोनो देखा थोड़ी ऐसे काबर में ब्राह्मण के जाता अरे जुलाहा बस्ती मांग में पानी पिया था भैया पानी पिए के बाद जब वो पूछी ना वो कन्या करा मतलब वो कमाली करा तब वो कथे महाराज ए जे पूछा था तू पानी पिए पहली पूछे रही थे दादा जब मो पानी पी हपी डरे प्यास बुझा गए तब कहा थते है कौन जात किया कैसे में ए जात के हराम की कई दहा मान ले जाए तो कैसे करके वो पानी निकल जाए बाहर प्यास है तो बुझा के तो निकाल डर में पानी ला नहीं भैया तो कमाली की तो नहीं बहनी इसने पूछा रहे काबर वाला अपन जात धर्म के डरे है अरे जात के ब्राह्मण कहत लागे नीच जात के हाथ में कैसे पानी पीहू में ऐसे लेकिन मरता नहीं क्या करता राजी भैया तो आज जो रहे सर्वानंद जैसे वाला पूछे तो वो कहीं मैं हाँ एक जुलाहा के बेटी हराम भैया अच्छा ये कमाली कौन है रागी तो ये हाँ शेख तकी के बेटी जिन्हा 13 साल के उम्र में मृत्यु ला प्राप्त कर दे रहे कब ब्रह्म रहा हो तो एक दिन ना यहाँ सिकंदर लोधी राजा रहा और 2-4 जन मंत्री संग में
साहेब ना धर के ले गए चल तो जी तो भारी कारनामा तो बहुत नाम होते इसे जय हो साहेब की परीक्षा लवेगा तो वह भारी चमत्कारी पुरुष सिंह थे सदगुरु कबीर साहब की सब पूछते चल चलते हैं नोनी है कब्र है ते जी आंख देखा ऐसे तुमन कैसे बात करता जी वो जिया थे किसे साहेब ये तो मर गए हम माटी देख के हन गाय जिया थे वो निकाल के देख कही तो निकाली माटी उठी हटाई नहीं तो कन्या जी के को जी के खड़ा हो गए तो दो चार धरी वाह साहेब कमाल कर देते हैं तो कहीं कहीं जगले होकर नाम है कमाली रही गई वो शेख तकी के बेटी लेकिन वो कहीं कहीं गुरुदेव ते हमोला जीवन दान दे है ते हमोला ये जगत दे है आज में तिही मोर जगदीश सच गई तुम्हें माता च पिता तुम्हें और तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें तीमोर दाई दादा तीमोर भाई बहनी सबको जम्मो ती हर तोरे सेवा करू अबे तल तोरे सेवन खपाहू गई वही दिले सदगुरु कबीर साहब के आश्रम में एक कन्या हर हिल ले भैया ओ करे करे ये पूछेगा सरवन पानी पी एक बार कैसे बताते बहनी बोला कबीर के घर नदी में रहे कैसे रागी भैया तो जैसे कबीर साहब के घर ला पूछे तो कमाली कहे कि ये लाखे महाराज ला अभिमान है अबे है साहेब करा वार्तालाप करे बर आहे शास्त्रार्थ करे बर आहे कबीर के घर कहाँ है कि जैसे पूछे ना तो वो कमाली कहे कि कबीर के घर शिखर पर और जहाँ तिलहली गए और पावन टीके पीपल का और पंडित ला दे महाराज ने कबीर साहब के घर ला पूछा था ओकर घर है कौन जगह जानता है ए जगह नहीं ऐसे जगह है कि हां वो चाटी घलो रेंगा तही ना तो कर पांव फिसली अक्का सकरा है उनर गली है काबर साहब को कहेगा कि जब मैं था तब हरी नहीं कही जब मैं था तब हरी नहीं अरे अब हरी है मैं ना जब हरी तो मैं नहीं रहे और मैं हाँ तो फिर हरी नहीं है कही और प्रेम गली अतिशा करी अजिताना दो भैया अतरा होकर गली है तेन हंसा करा है कहीं रागी भैया वो का बात ना जब वो कमाली कहे तो सरवन वाला होकर कहीं समझ में नहीं आया ओ कथे नोनी एक काम कर कमंडल मना ये पूरा कमंडल जल से भर दे के लोटा नहीं धरे थे महाराज बना दाई कमंडल वो तो बोला कहीं चला जल से पूरा पेक पेक भर दे वो लेक जा कबीर साहब ने दिखावे कैसे कन्या ला कहीं का वो जल ला भरी मार एक लोटा पेक पेक हो गयो हा वो कन्या हा वो कमंडल में जल ला धर के अगा साहेब करा भैया जावत हवे भाई भैया कबीर गुरु करा चलत हवे भाई आगे भैया कमंडल में जल्ला लेकर के आज कमाली दिन सदगुरु कबीर साहब करा पहुंचे हैं और पहुंच के कहते गुरुदेव बाहर मां एक धन पंडित है बड़ ज्ञानी कैसे लाखे अपना ज्ञानी विद्वान वो हम पहला धर गया है और संगमा पोथी पुराण धलो धरे हवे गुरुदेव वो शास्त्रार्थ करे बरा है जैसे लागत हवे कहीं जय हो अब ये लोटा मां एक लोटा पानी धर के भेजे एको कनी गवावे झन्नोनी कहे ए मोर प्रश्न के उत्तर लती ही कहे है गुरुदेव ए यही छ समझबे कही वो कबीर साहब हो कायो जुलाहा घर रहेगा वो कोनो जगह मान ले जब फटे है तो देखबे पहली बार हो कपड़ा उतार के पहना है घर चिराए रहे तको तो वो साहब है ऐसे अपन कपड़ा लपता ऐसे टपड़त रहे बेचारा हैगा ता ओते बेरो सुजील धरी अब वो लोटा पानी में ऐसे सुजील डाल दी को डायरेक्ट पानी ठोकर गवा गए
काबर वो एकदम लबालब भरा रहे, एको कनी जगह नहीं रहे तब बोलो सूजी डार दी चपन जैसे सूजी डारी से तब पानी कमाल ढलली छलके ढलली और धर के टूटे ले जब सर्वानंद देखे तक आ गए। अरे एकर मतलब का है कहे भीतरी में जो आकर के सदगुरु कबीर साहब ने प्रणाम करे है अब कही कि महाराज में तोर करा साहेब में तोर करा शास्त्रार्थ करना चाहा था। काबर में जक्का भी दक्षिण भारत में घूमे, जक्का भी भारत खंड सबो जगह घूम डरे बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े ज्ञाता है दिन मल्ला में शास्त्रार्थ में हर बात है गुरु जी और मैं तोर करा एक शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। खबर बताई हम महतारी कहे है कि काशीपुर के वो कबीर साहब ने शास्त्रार्थ पराजित कर देबे बेटा तबे मैं तोला सर्वाजित कह के नाव ले बुलाऊं गए तब मोर करा शास्त्रार्थ कर कही कबीर साहब कहते भैया मोर में ऐसे कोनो सामर्थ्य नहीं है कि मैं कोनो ला शास्त्रार्थ करो हरावा काबर साहब कही का अरे मसी का गछुआ नहीं अरे कलम कहो नहीं भैया मैं आज तक कागज कलम ला पेन कापी नहीं छुए हूं कहीं पोथी पुराण नहीं पढ़े हो कहीं देखो 18 पुराण ला पढ़े रहे 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण तो लो कंठस्थ है मैं आज तक कागज ला पढ़े नहीं अपन लिखे नहीं हो अरे मसी कागज छुओ नहीं कलम कहो नहीं और चारों जुग के महत्तम मुख ही कहूं मैं बात कही चारों जुग में का कहे भैया बोला मैं मुखाग्र बोलता ऐसे बोला तोर जैसन पोथी पुरानी याद नहीं है तब महात्मा जी मोर करा तो शास्त्रार्थ करे पर पढ़ी गई अच्छा एला मोला पहली एक बात बता ए लोटा में जल भर के भेजे रहे हो कमाली करा तो सिद्ध से करा एम सुजील कामा डारे कही ते पहली मोला बता सरवनन कि ते है लोटा ऐसे लबाला पानी भर के काबर भेजे रहे तो वो कही सरवनन गुरुदेव मैं हर लोटा पानी भर के साबित करना चाहत रहे कि मोर ज्ञान है अक्का अथा है मोर कर अक्का अथा ज्ञान है कि औ एमा काकरो ज्ञान है नहीं समा सके हो जाए कबीर साहब की बोला तो मैं सूजी डायरेक्ट मतलब ये है कि तोर ज्ञान कतो अथा रहा है सरवनन मोर ज्ञान अक्का पतला है अक्का वजनदार है कि तोर ज्ञान ला छेद के तोर हृदय में बैठ जाई अक्का सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान है तो चल मोर करा शास्त्रार्थ करते हैं कहीं सरवनन शास्त्रार्थ करूं कि तो सदगुरु कबीर साहब पूछे चल सरवनन बता भैया यही है एक मोर प्रश्न का उत्तर दे कहीं का कि ब्रह्मा के पिता कौन है और विष्णु के माता है कौन है भैया ब्रह्मा के पिता कौन है विष्णु माता कौन है शंकर के दादा कौन है वो कर बाबा कौन है तेल बता दे तहन में तो मान जाऊंगी अच्छा सरवनन कथे वा ऐसा तो होबे नहीं करे काबर ब्रह्मा विष्णु महेश तो अविनाशी है कहीं एकर आदि नहीं है ना अंत नहीं है कहीं को एमन अनंत है एकर कोनो सिरजैया नहीं ना उपजैया नहीं है कहीं रागी भैया तब सतगुरु कबीर साहब कही अच्छा तेरे देवी पुराण ला निकाल ले सरवनन अब स्कंद 3 ला देख भैया वो 4 5 6 अध्याय ला देख का लिखे का जानता रागी एक समय के बाद में कही नारद हा ब्रह्मा जी ला पूछे ब्रह्मा जी पिताजी ये सृष्टि के रचना ला कौन करे है कौन करी ब्रह्मा कथे मैं नहीं करे भैया तब कौन करे पिताजी कथे तो वो बताई कि देख एक समय के बाद में मैं जब मन उत्पत्ति हुई तब मैं कमल फूल के ऊपर में बैठे रहे कहीं 1000 साल बीत गए फिर मैं ओकर छोड़े नहीं पाए वो जब बोला मधु को कैटम हमारे खातिर बरसाए तो मैं भागे हां तो विष्णु जी के ओकर बोरी में उतरे तो उतरे देखे हां तो भगवान विष्णु अचेत अवस्था में रहे उसके
के बेर देवी अष्टंगी हा आकाश मार्ग में प्रकट होए हैं भगवान शंकर घलो प्रकट होए हैं और हमन तीनों झल्ला कहे तुहर मन के अलग अलग होता है कि ब्रह्मा के सृष्टि के निर्माण करबे रचना करबे भगवान विष्णु पालन करिए भगवान शंकर संहार करही अच्छा दाई त हमन ला अक्कल बता दे हमन ला इहा कौन कौन चाहे कैसे ये सृष्टि के बनैया कोने कही राजी भैया एक ऊपर डाले रथ है तुम बैठारी दिव्य रथ में और चला वैसे कि जब आदेश करी अष्टंगी माता तक गरगर गरगर करके ऊपर की चढ़ा और ब्रह्मलोक को पहुंचे तो देखे वहां चार मुड़िया एक धनु ब्रह्मा रहा है भगवान विष्णु का थे ब्रह्मा है धात्रे जी है देखो ब्रह्मा है हाँ भाई मैं खुद अब चका के हूँ ऐसे कथेगा राजी भैया छोकन भैया और बढ़ी तब वहाँ देखते एक और लोग है जब भगवान विष्णु शेष नाग के ऊपर सैया करे और माता लक्ष्मी ऊपर पांव दबावा विष्णु देखे वो कर कर्म रहे वो अब चका गए मैं एक छब्बे पॉइंट कोई चाहत ना भैया यहाँ का विष्णु है थोड़ कर और ये गीत देखे एक ठाड़ त्रिनेत्र भगवान शंकर बैठे भगवान शंकर देखा तो कर दिमाग खराब हो गए मैं अकेला ही बस हम कहत रहे यहाँ तो एक घन शंकर है कहीं राजी भैया ठोकर दुनिया आओ गीत एक क्षण मंगल दीप मिली जी हाँ एक घन देवी है तेन सुघर आसन में विराजमान है वो देवी भगवान विष्णु देखी तो बोला सुनता आगे कि ये दाई है मोला अपन को रस पिया है मोला खिला है खुदा है ये हमार महतारी है कही ब्रह्मा विष्णु मन कही कि ये हमार सिरजनहार है कही काबर सतगुरु कबीर साहब कहेगा कि नारी जगत की जननी और पाल पोस दे तो मूर्ख सत्य विचार के अजिता ही लगावे राजी भैया लेकिन एक रोज सृजन करिए एक जनऊ परम पिता परमात्मा है वही लग सतगुरु एक जनऊ बड़ सुंदर साक्षी माध्यम ले समझातेगा का जान दजरागी कि पुरुष रचनते नारी और नारी रचनते पुरुष और पुरुष पुरुष जो रचे अजते बिरला संसार रागी भैया ये अष्टंगी माता ना बनैया सृजन करिया एक परमात्मा पुरुष हरे कहे और नारी रचनते पुरुष कहता यही नारी द्वारा तीन दिन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होएगी अच्छा पुरुष पुरुष रचनते बिरला संसार का लेकर मतलब का है तो रागी एक समय जब ऐसे आते तब गुरु और शिष्य जो है शिष्य ला गुरु है दीक्षा देते और गुरु है शिष्य ला अपन समान कदर थे भैया आत्मा है परमात्मा हो जाते कैसे उसका बाद ला जब सतगुरु कबीर साहब सर्वानंद लगे वैसे कैसे होई और नाना प्रकार के संस्कृत बोलेगो तो जत्ता जन वो जुलाहा संग में और रहेगा जुलाहा बस्ती चार जन आदमी उन सकला रहे तो वो बेचारा मन संस्कृत ला समझा नहीं जाना नहीं वो सर्वानंद के जय जयकार करे धल्ली सतगुरु कबीर साहब कहते भैया चल मैं हार मान गए कही तिही जीत के सर्वानंद कहते वो सुना नो है फिर दे ते हम बोला लिख के दे प्रमाणित कर कही कि आज कबीर और सरवन के बीच में शास्त्रार्थ होए जेमा कबीर के हार सरवन के जीत होए गए लिख ले भैया कहीं लिख ले मोला लिखे नहीं बनाए कहीं ऐसे हम दाइल देखा हूं जाहूं त नहीं का जात दाइल देखा हूं कि हां ते लिखने में अंगूठा लगा रहा कहीं सर्वानंद लिखिएगा कि आज कबीर और सर्वानंद के बीच में शास्त्रार्थ होए जेमा कबीर के हार और सर्वानंद के जीत होए जय हो अंगूठा लगाई सब को जरा अपन चेला घालो साइन करवाई चो और साइन करवा तुरते प्रमाण पत्र धर के अपन दाई कर अपन तू दाई ए दाई देख में सतगुरु कबीर साहब ला शास्त्रार्थ में हरवा के आगे हो दाई हो जय हो मैं हां एक प्रमाण पत्र घलो लाने हां कही प्रमाण पत्र ला जब राजेश्वरी देवी ले दिखावा तो वो मका लिखा रहा काय लिखा रहा है कि आज कबीर और सर्वानंद के बीच में शास्त्रार्थ होए भैया जय हो जेमा कबीर के जीत होए और सर्वानंद के हार होए सर्वानंद कथे बने पड़ना दाई कैसे आने ताने पड़ थरते हैं वो देखा बोला कथे लागी
देखे सही में इसमें लिखा है कि आज शास्त्रार्थ हो जेमा कबीर के जीत हो सर्वानंद के हार हो सर्वानंद कथे आहा ये काहे दाई 2-4 दिन हो गए शास्त्रार्थ करत करत मोर ढंग से सुते नहीं पाए तेकर सती लागते हो जब लागत मोर आखी आने ताने लिख देले लागत जा फिर कहूं कहीं तो जा करके ओ साहेब कर फिर लिखवा लागे अच्छा ए काम करते गुरुदेव आने एक ठौ पत्रिका बना देते प्रमाण पत्र ओ जल्दीबाजी में उल्टा सीधा लिखा करे अच्छा साहेब कथे लिख ले रे भाई फिर सर्वानंद लिखी को कि आज कबीर और सर्वानंद के बीच में शास्त्रार्थ हुआ है जिसमें कबीर की हार और सर्वानंद की जीत हुई है। अच्छा एक बार ऊपर ही चोर अपन आखिर देखी दग दग ले उसने लिखा है ना लिखा है फिर घर जाकर अपन दाई देखावे अच्छा फिर जाकर देखी तो मन ओकर दाई देख के पढ़े फिर वो पढ़ेगा कि आज शास्त्रार्थ होए जेमा कबीर के जीत होए सर्वानंद के हार होए वहां लिखा है अलग रहा यहां आंख पढ़े उल्टा हो जाए सर्वानंद के दिमाग का चक्कर आयल भल्लीज भैया हो जाए सर्वानंद के दिमाग घूम गए घूमे तो फिर पूरा लकर लौहा अगाला कर लौहा वो चलत हवे भाई अगाला कर लौहा वो चलत हवे भाई रागी भैया सर्वानंद फिर काशी कोई पहुंचे सतगुरु कबीर साहब करा और जाके कथे गुरुदेव एक कैसे कैसे उल्टा उल्टा लिखा जावत है जय हो एक फाइनल एक फिर लिखी चोहागो आज कबीर और सर्वानंद के बीच में शास्त्रार्थ हुआ है जेमा कबीर के हार होई से और सर्वानंद के जीत तो हो औ बने देखी सोला बटबट में आखी हां परफेक्ट लिखा है बरोबर कह ले गुरुदेव अंगूठा लगा के से अंगूठा लगा दी सतगुरु कबीर साहब जना वो कर चेला करे अंगूठा लग गया अंगूठा लगवा के रत्ता भर भगा अगा नजर बोला देखत जावे भाई नजर भर देखत जावा जय हो भैया नजर बोला देखत जावे भाई नजर बोला देखत जावा थे घर वहां के तब हो लिखा है कि आज कबीर और सर्वानंद के बीच में शास्त्रार्थ होए जेमा कबीर के हार होए सर्वानंद के जीत तो होए अब थे दाई ए दाई ए देखो ए फाइनल प्रमाण पत्र मिल गए तो मोला किसी फिर वह देखेगा पढ़े खातिर तब वो कर आंखी के आबू मां भैया अक्षर है गलो लहुट गेगा मोर भाई भैया अक्षर है गलो लहुट गेगा मोर भाई रागी भैया लिखा रहा अक्षर है ओकर आंखी के सामने लहुट गए का लिखाई कि आज कबीर और सर्वानंद के बीच में शास्त्रार्थ होए भैया जेमा कबीर के जीत होए और सर्वानंद के हार होए भाई जब रागी भैया और पुना उसने लिखा देखी तो सर्वानंद राय तेन हा माथा वो धर के गा बैठेगा हवे भैया रे माथा वो धर के गा बैठेगा भैया सर्वानंद तेन माथा ला धर के बैठ गए मने मने सर्वानंद हा सोचत हवे भैया मने मने सर्वानंद का सोचत हवे माथा धर के बैठ गए मन में सोचे है विचार करे है अच्छा कि मैं यहाँ आने लिखवा के आए रहे गुरुदेव यहाँ आने लिखा है कबर आज देखे राजी तो वो लिखा है कि कबीर और सर्वानंद के बीच में शास्त्रार्थ होए जेमा कबीर के जीत हो और सर्वानंद के हार होए ओत्ता बात ला देखे तो सर्वानंद के ओकर मती हा चारो ये मुड़ागा घूमत हवे भैया चारो ये मुड़ागा
कबीर साहेब है जे जहाँ आज मोला आत्मज्ञान करा दे है। काबर ऐसने मन बर तो सतगुरु कबीर साहेब कहेगा कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। भैया पोथी पुराण पढ़े ले कौनो मतलब नहीं है जब तक ते हैं ढाई अक्षर प्रेम के ला नहीं जानबे कहीं। रागी भैया ढाई अक्षर प्रेम के का होथे जानता रागी? जन्म है और मृत्यु है। जन्म ला देखबे त ढाई अक्षर के, मृत्यु ला देखबे तब हो ढाई अक्षर के है। त जे नहीं जन्म मृत्यु के जन चक्र ला नहीं समझी, जे ना वो जीवन नहीं जानी तब पोथी पुराण पढ़े है कोनो मतलब नहीं है। नहीं है पोथी पुराण पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ रहे। पोथी पुराण पढ़ भैया अच्छा बात है, लेकिन ओ जीव के ऊपर दया करे बर सीख कही। कोनो लाल अपन अभिमान में घमंड में नीचे गिराए पोथी मत कर गए। तो आज सर्वर में ज्ञान हो गया वो कहीं गई और आज इतनी घमंड के आंखी है अभिमान के जिन घर है जिन टूट के फूट के कैसे तुरते काशीपुरी गीत को औके गीच ना तो संध्या हो गया है उसका मेरा। ता वो कबीर साहब की कुटी में 4-5 जनऊ संत मन हो चादर ला ओढ़े ध्यान में लगे रहे। तो ये हो जगह जाकर देखेगा कि काकर करा पूछो काकर तो एक घंटे लगी जब पूछबे करी सतगुरु कबीर साहब कति में रहे जी बतावा चीज ना पोट ना बात कोई खबर ध्यान में लगे रहे। समय बीते लगे कोनो कहीं नहीं की तो एक घंटे महात्मा जी लाई से ठकरस ले मार दीज को ठकरस ले मारी से ओकर चादर ला जब खींचे तो देखे उही है सतगुरु कबीर है। सतगुरु कबीर साहेब रहे भैया, साहेब रहे भैया, साहेब रहे भाई। ये क्या सतगुरु कबीर साहेब रहे भैया, साहेब रहे भाई, साहेब रहे भाई। सतगुरु कबीर साहेब रहे भैया मनमा बड़ा ग्लानी करे हुए सर्वानंद की में आज सतगुरु कबीर साहेब ला मार डरे हैं। जय हो जय हो जय हो। ओला इसे ठकरा से मार दी तो सतगुरु कबीर साहेब कहिए कि बाबू ते मनमा ग्लानी मत कर कहीं काबर हमन देखते सियान घर भर को एक 8 माटी बर्तन लेना रखे। अब ये तब गर्मी दिन लगने को नहीं तब पानी पिए बार जैसे हमारा मटकच लेना है कते के आते वो 50-100 रुपए का आते नहीं को तो ओला वो कैसे ले रहे रात की कैसे मार के नहीं देख देंगा मने पक्के नहीं रहे ता उसने बरोबर कहूं है देख डरे बाबू काबर ते हम मन में घर ले खान क्या है छन में हाथ कबीर लाल अपन सतगुरु करहु गुरु करहु कह जय हो जय। तो ये मत कोनो ग्लानी करे के बात नहीं, कोनो दुख के बात नहीं है नहीं काबर ते हमरा अपन जन्म जन्मांतर खातिर पर गुरु बनाए हैं जन्म जन्मांतर खातिर पर गुरु बनाए बर आए है कहीं ए मत कोनो बड़ ग्लानी मत कर कहीं। जय हो जय। रागी भैया सर्वनंद हो और चरण में पड़ गए और गुरुदेव बड़ दिन बाद मोर आत्म ज्ञान होए आज के बाद मैं तोर चरण ला छोड़ा नहीं बोला ये भव सागर ले पार लगाबे कहीं गुरुदेव और मन में कह रहली तोला भी तेरा नहीं और दिन राती हो गुरु तोला भी तेरा नहीं दिन राती एक तो ले देख के मन मिले हाथ देव आज के बाद तोला बिसारा नहीं भुलावा नहीं कह मोरे जन्म जन्म के साथी हो गुरु तोला भी तेरा
मोरे जन्म जन्म के साथी हो तोला बिसराओ नहीं जन्म जन्म के साथी हो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती तोला बिसराओ नहीं दिन राती हो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती तोला बिसराओ नहीं दिन राती हो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के साथी हो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के साथी हो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के साथी हो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के साथी हो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती पल पल गुरु जी के चरण निहारो भाई ये गा पल पल गुरु के चरण निहारो भाई सर्वनाथ साहेब कबीर के चरण में पड़े हुए हैं और गुरु जी के चरण ला बार बार निहारा छे पल पल गुरु जी के चरण निहारो भाई ये गा पल पल गुरु के चरण निहारो भाई ए निरख परख सुख पातियो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती ए निरख परख सुख पातियो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के साथियो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के साथी हो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के साथियो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती मोरे जन्म जन्म के साथी हो गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती यह मन मोरे बहुत अनाड़ी भाई यह मन मोरे बहुत अनाड़ी भाई सतगुरु कबीर साहब के चरण में पड़े हुए हैं पड़े होकर के कहा थे गुरुदेव अत्का जिमने मोर मन अंधकार में रही थे आज मैं तोर चरण में पाऊं बोल सत्यान हो गए आज के बाद हम तोर चरण में नहीं छोड़ा और कहीं यह मन मोरे बहुत अनाड़ी भाई यह मन मोरे बहुत अनाड़ी भाई ए मन पिए है जत आती हो गुरु तोला बिसराओ नहीं चाहे ए मन पिए है जत आती हो गुरु तोला बिसराओ नहीं मोरे जन्म जन्म के साथियो गुरु तोला बिसराओ नहीं मोरे जन्म जन्म के साथी गुरु तोला बिसराओ नहीं दिन राती गुरु तोला बिसराओ नहीं गुरु तोला बिसराओ नहीं